अरसलान ऐसे है कि जब जुडिशरी ने फैसला सुनाया कि मियाँ साहब ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह जो है वो डिक्लेयर नहीं की और उन्होंने ली भी नहीं थी हकीकतन, लेकिन उस डिक्लेरेशन पे जब वो कोर्ट की रूलिंग आई वो उसी दिन मुस्ताफी हो गए, उसके अगेंस्ट नहीं गए और उन्होंने मनोमन उसका जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको माना। तो जो दूसरी जो बात है, पीडीएम का एक ही मौक़िफ़ था कि जो मुदाखलत है वो सियासी मैदान से इस्टेब्लिशमेंट की ख़त्म होनी चाहिए। और इनको जो गम इतना लगा हुआ है, जो इन्होंने अपनी जलसे की पूरी तकरीर ही कर दी, आपने इतना टाइम उनको दिया, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया, वो यही था कि मुझे क्यों छोड़ा, मेरे से बैसाखी क्यों ले ली, मेरे वेंटिलेटर का स्विच ऑफ क्यों कर दिया। तो देखें, जब अपने जो अदारे हैं वो अपनी हदूद में चले गए, इनकी हुकूमत गिर गई। अब जो इन्होंने बयानिया लिया हुआ है कि ये फॉरेन फंडिंग के अंदर क्यों ऐसे हो रहा है, तो फॉरेन फंडिंग तो 2014 का केस है, हमने नहीं किया, आप ही के मेंबर ने उसको वो हाईलाइट किया और उसको जो है वो बताया कि किस तरीके से हुआ। जो मकसूद चपड़ासी की आप बात कर रही हैं, वो तो फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट में साबित हो गया कि आपने भी अपने मुलाजमीन के अकाउंटों में पैसे जो है वो लिए और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। अब आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर आप ठीक हैं तो आप फारिग, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप कसूरवार हैं तो आपकी पूरी पार्टी फारिग होनी चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ को आपने एक तनख्वाह ना डिक्लेयर करने पे फारिग किया, तो यहाँ तो करोड़ों अरबों रुपए का मामला है, तो इस पे घबराए ना। दूसरा देखें, इन्होंने जस्टिस राना साहब गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये हम डिबेट बिल्कुल फिर वही पॉइंट स्कोरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सर, व्हाई कांट वी कंडेम, व्हाई कांट वी एडमिट कि हाँ जी ये रवैया गलत है, सब मान लें, नहीं करना चाहिए। वो आपकी एक लीडरशिप ने भी किया, इन्होंने, मेरा तो सवाल इतना है, ये तो बाकी तो हम रोजाना बात करते हैं ना सर। देखिए, नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कहा, जिक्र किया कि रात के 12 बजे जो है वो अदालतें खुलगी, तो अदालतों ने अपना कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत नहीं है, और आप उसके भी ऑर्डर को की अगर जो है वो भैया रोल देंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो फिर आप तो जो उसका अदारे का जो तकद्दस है उसको पामाल कर रहे हैं, तो क्या छोड़ेंगे आप अदारे का। तो उन्होंने अच्छा किया कि उस दिन वो ऑर्डर अपना इंप्लीमेंट कराया, जिसकी आप फिर जो है तजलील कर रहे थे और धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इस पे प्रोपेगेंडा हमें नहीं करना चाहिए और किसी जमात को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, इस मुल्क में जो है कुछ हकायक हैं जो होता रहे, तो वो उस बात के ऊपर हमने अगर लोगों का नाम लिया तो डायरेक्ट लिया, लेकिन यहाँ तो मुनाफिकत की जा रही है। यहाँ लीडर खामोश है, लेकिन पूरी जमात जो है सोशल मीडिया के ऊपर धज्जियां उड़ा रही है। पूरी जमात जो है वो अपने जलसों में नारे लगा रही है और उसको इनकरेज किया जा रहा है, लेकिन लीडर का कहते हैं लीडर ने बात नहीं किया। इसको तो जो है वो इंडिया के मेजर आरव गारिया जो है उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया कि किस तरीके से पूरी कौम के अंदर जो है एक आग लगाई जा रही है एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, पहले मुझे जरा जवाब दे देने दें। ये वो हुकूमत है पीटीआई की जो पिछली हुकूमत थी, जिसने तेल और एलएनजी का बंदोबस्त नहीं किया, और आज यहां 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये इतनी खुद मुख्तार हुकूमत थी, ये इतनी खुद मुख्तार हुकूमत थी जिसने, अच्छा राना साहब, अब उनके साबिक वुज़रा आपके हवाले से यही ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं। आपको ये सुनना होगा, क्योंकि ये हमें लेक्चर देने, वो जो बातें कर रही हैं, जो बयानियां ये झूठा एक बना रही हैं, उसका जवाब देना जरूरी है कि ये इतनी खुद मुख्तार हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को कर्जों तले डुबा दिया, और फिर उसके बाद यहां मईशत इसकी तबाह कर दी। तो ये खुद मुख्तार के लेक्चर ना दें, ये जो झूठा बयानिया जो हर बंदे ने रद्द कर दिया, आपकी अपनी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस ने इसका जवाब नहीं दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा कह दिया। अब आप इसके ऊपर अवाम को तकसीम कर रहे हैं, इसके ऊपर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ आलमी साजिश होगी। आपका कारनामा क्या है कि कोई आप पे आलमी साजिश करे? आलमी साजिश तो आप थे पाकिस्तान के ऊपर, जिसने पाकिस्तान को कमजोर तीन कर दिया, और हम इसको निकालने जा रहे हैं। और बिल्कुल आपका अरसलान जो सवाल है, अब मैं उस पर आ जाता हूं कि ये हमें करना, ये वो वादे हैं जो पीटीआई ने आईएमएफ से किए और फिर जनवरी में मिनी बजट लेके आए,
और 600 अरब का मिनी बजट जो है इजाफी इन्होंने नाफिज किया IMF से। और फिर उसके बाद जब इनको पता चल गया कि इनकी छुट्टी होने जा रही है, इनकी छुट्टी हो जानी, इनको फरवरी में पता लग गया था, तो फिर इन्होंने इकोनॉमिक बम गिराए। इनके पास पैसे नहीं था, रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट करने जा रहे हैं। 5,600 अरब का हम इस साल फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, 4,000 का आपने बजट किया था। तो आप ऊपर से जो है पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं कि पता था हमारी जाने राना साहब सिर्फ एक चीज जान के आगे बढ़ूंगा, ये आपकी बात मुझ तक पहुंच गई, मैं सिर्फ एक चीज जान के आगे बढ़ूंगा। अब आप ये देखें, ये बातें आप कर रहे हैं लेकिन एक काउंटर नैरेटिव भी इस पे आएगा। हमाद अजहर साहब ट्वीट्स कर रहे थे कि जी बिजली की रिकॉर्ड लोड शेडिंग, इस हुकूमत से मामलात संभल नहीं रहे। नाउ यू आर इन गवर्नमेंट, सारी चीजें तो आप पे आनी है सर। नहीं, बिल्कुल हम इनको बेहतरी करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, कोई मसला नहीं है, हम इसको विद इन अपने शॉर्टेस्ट पीरियड इन चीजों को संभालेंगे। लेकिन आपने LNG नहीं खरीदा, LNG की शॉर्टेज है, LNG के प्लांट बंद पड़े। हमने 12,000 मेगावाट लगाया था, यहां पता नहीं 15 से 20,000 मेगावाट का ईंधन ही नहीं है। आपने प्रोक्योरमेंट नहीं की, इतनी नालायक हुकूमत थी, इतनी ये खुद मुख्तार अपने आप को कहते हैं। इन्होंने तो पट्टा बिठा दिया पाकिस्तान का, हर शोबे में, रेलवे में ले ले पट्टा बैठ गया। PIA में इन्होंने जहाज जब्त करा दिया, उसकी पेमेंट नहीं की। ये खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तबाही लगा दी इन्होंने। मैं जरा सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला हम इन मामलात को डील करेंगे और खुद मुख्तारी देंगे, जिस तरह हमने 13 से 18 में मुल्क की मईशत ठीक करके दी।